हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्विक रिवीजन सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग मीजोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मीजोजोम नाम सुनते ही हमें फटाफट से प्रोकैरियोटिक सेल ध्यान में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल में हमारे रेस्पिरेशन का काम करती है। सेम यहाँ हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है और उसकी जगह पर मीजोजोम होती है। चलो फटाफट से मीजोजोम के सारे फंक्शंस रिवाइज करते हैं। पहला फंक्शन तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मीजोजोम का जो पहला फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें करती हैं। देखो, तो इनका काम समझने के लिए पहले हमें इसके स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मान लो कि ये हमारा सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो या फिर सेल मेम्ब्रेन का हो, वो स्ट्रक्चर होती है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, इनर वाली लेयर, उसके अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो इनफोल्डिंग्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? जैसे हमारी वेसाइकल्स हो गई, टिब्यूल्स हो गई या फिर लैमिले हो गई, इनकी फॉर्म में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ होती हैं। तो इनफोल्डिंग्स होने से क्या क्या चीजें हो जाएंगी? सबसे पहला चीज तो देखो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखो, समझते जाना, प्लीज रट्टा मत मारना। और वो जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफी स्पेस हो गई रहेगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी अपना एक रोल प्ले करती है। बिकॉज ये इसके इनर साइड होती है, तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करे। मीजोजोम जो है ये डीएनए से चिपकी हुई होती है। डीएनए से चिपके होने के कारण ये जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराती है, और जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनके बीच किसी भी मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम करती है। तो चलो इन सबको कंबाइन करके हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला फंक्शन था इसका रेस्पिरेशन का। सेकंड फंक्शन था कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करती है। एंड थर्ड फंक्शन था कि ये एंजाइम कंटेन करती है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास काफी सारी जगह पड़ जाती है। फोर्थ क्या था कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिफ्थ क्या था, ये सिक्रीशन में भी हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट, ये डीएनए से चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ जब न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं तो दोनों नए डॉटर सेल्स में मीजोजोम खुद को डिवाइड करके दोनों में इक्वल इक्वल चली जाती है। सो इस तरीके से हमने बहुत ही ईजी तरीके से समझा कि मीजोजोम क्या क्या काम करती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।